गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। चलो, आज हम बात करेंगे मैक्रो की। ठीक है, मैक्रो की बात करेंगे। मैक्रो क्या काम आता है बेटा? मैक्रो आपकी जो आप स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप बार बार रिपीट करना चाहते हो। ठीक है, तो उन स्टेप्स को ये रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स उनको यूज कर सको। ठीक है, इसलिए हम मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास ये बना हुआ है, नेम्स है कुछ। ठीक है, लिस्ट है ये। अगर इस तरह की लिस्ट मेरे को अगर इस तरीके से ब्रैकेट्स में करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो, ये अगर कोई लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, अभी तो मैंने तीन ही नेम लिखे हैं, ये काफी बड़ी लिस्ट हो सकती है। तो मैंने इनको देखो बिफोर इस तरीके से और आफ्टर में मैंने इनको मैक्रो से चेंज किया इस तरीके से। ठीक है, इनके आगे पीछे ब्रैकेट्स हैं। उसी तरीके से देखो, मैंने बिफोर में ये नेम रखे हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट आपको डिजाइन करना हो तो ये भी आप मैक्रो से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, एक, और दूसरा मैंने मैक्रो से बनाया है। ठीक है, एक मैंने लिस्ट बनाई है, दूसरी मैंने आगे की जो भी है ये फिल की है टेबल के अंदर, ये भी मैंने मैक्रो से बनाया है। ठीक है, तो मैक्रो का यूज करके देखेंगे इस तरीके से। पहले हम ये वाला यूज करते हैं, ब्रैकेट वाला। ठीक है ना? चलो, मैं एक नई फाइल बनाता हूं। ठीक है, अब मेरे को नेम लिखते हैं हम दो तीन। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, और एक नेम अपना लिख लेता हूं। ठीक है, अब अगर ये मैटर इस तरीके से लिखा हुआ है ना, अब मैं चाहता हूं इसको, ये मैटर मेरा जो है किस तरीके से बने, ब्रैकेट्स में हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैनुअली करूंगा तो एक एक को करूंगा इस तरीके से तो मेरे को काफी टाइम लगेगा, है ना? यस सर। अगर इस तरीके से मैनुअल करूंगा इसको तो काफी टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो स्टेप्स मैंने की ना इनके आगे ब्रैकेट आगे और पीछे लगाने के लिए, ठीक है, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो बेसिकली जो भी आप स्टेप्स करोगे मैक्रो के साथ, मैक्रो ऑन करने के बाद जो भी स्टेप्स करोगे उनको रिकॉर्ड करके रख लेगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हो आगे। ठीक है, तो ये टाइम को बचाने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो हमको क्या करना है बेटा, जब भी हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को फर्स्ट में लेके जाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ से बनाना चाहता हूँ ना इसके लिए, तो मैं अपने टैक्स के स्टार्टिंग में रखूंगा। मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रखा था और मैंने इसको मैक्रो ऑन कर दिया था। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टैक्स के फर्स्ट में, और फिर व्यू में मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक बटन और एक कीबोर्ड। हम यूज कर रहे हैं जैसे नॉर्मल जो है, हम बटन के थ्रू यूज करेंगे इसको। ठीक है, और मैक्रो वन नाम है, इसको चेंज भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, और मैं इसको यहीं से ओके कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब देखो मेरा कर्सर ब्लिंक कहाँ कर रहा है, टेक्स्ट के पहले ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहां मेरा टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब या तो आप एरो की से आगे जाओ, या फिर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे एंड की। ठीक है, आपके पास होम और एंड कीबोर्ड पे दो बटन हैं। ठीक है, मैं एंड यूज कर रहा हूं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां तक होने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको नीचे लेके आ रहा हूं कर्सर को। ठीक है, डाउन एरो की से नीचे लेके आ गया और मैंने यहाँ पे होम प्रेस कर दिया एक बार। ठीक है, अब देखो मैंने रिकॉर्ड कहां से स्टार्ट किया था, यहां से शुरू से। ठीक है, टैक्स के पहले रखा था, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन किया, फिर एंड की प्रेस की, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, फिर इसको डाउन एरो किया मैंने, डाउन एरो से के बाद मैंने इसको यहाँ पे होम की से कर्सर को फर्स्ट पे लेके आ गया। ठीक है, अभी देखो माउस के नीचे देखो एक जो ओल्ड कैसेट होती है आपकी, ठीक है, उस तरीके से दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से मैक्रो में जाके इसको स्टॉप मैक्रो करूंगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी तो कीबोर्ड से तो इसको बनाया नहीं, ठीक है, तो मैं इसको बटन के थ्रू यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैक्रोज में जाऊंगा,
ठीक है, व्यू मैक्रो, और यहाँ पे मैक्रो फर्स्ट है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से रन करूंगा। देखो इस पे ब्रैकेट्स नहीं है ना, देखो ब्रैकेट्स लग गए इस पे, और मेरा कर्सर अपने आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया नीचे। ठीक है, इस बार देखो 100 पे ब्लिंक कर रहा है ना यहाँ पे कर्सर मेरा, जैसे ही मैं रन करूंगा मैक्रो को, ये यहाँ पे ब्लिंक करेगा मेरा कर्सर। ठीक है, देखो व्यू में मैक्रो और व्यू मैक्रोज, और यहाँ पे मैक्रो 1 सेलेक्ट है मेरा, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये कर्सर मेरा यहाँ ब्लिंक कर रहा था, देखो यहाँ ब्लिंक करेगा। रन करता हूँ मैं इसको, देखो कर्सर मेरा नीचे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, दोबारा मैं रन करता हूँ, व्यू मैक्रोज और रन मैक्रो। ठीक है, ये तो आप इसको व्यू मैक्रो बटन के थ्रू रन कर रहे हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब हम कर रहे हैं, जैसे इसी को हम अगर कीबोर्ड के थ्रू करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैं वापस नेम कुछ लिख लेता हूं जैसे, ठीक है। इस बार देखो आपको कर्सर कहाँ रखना है, टैक्स के फर्स्ट में। ठीक है, जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो अगर टैक्स के लिए, तो आपको टैक्स के फर्स्ट में रखना है, यहाँ पे जहाँ पे आपका टैक्स स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा। ठीक है, मैक्रो में जाऊंगा और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इस बार यूज करेंगे हम कीबोर्ड, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे प्रेस न्यू शॉर्टकट की। ठीक है, मैक्रो के लिए हम एक की यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल एस यूज करना चाहूँ तो ये बोल रहा है फाइल को सेव करने के लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, वर्ड के अंदर, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हमको वो कॉम्बिनेशन चाहिए जो वर्ड में ना हो। ठीक है, तो मैं ऑल्ट कंट्रोल ए यूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अनअसाइन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, असाइन करके क्लोज कर रहा हूँ, डन। अब मैंने क्या क्या, देखो मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, वापस मेरे पास एक टैप रिकॉर्डर की तरह मेरा माउस, देखो उसी के नीचे बना हुआ है एक टैप रिकॉर्डर की कैसेट है जो पुरानी वाली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली वही ब्रैकेट्स ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, और एंड की यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में जाने के लिए, और वापस ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, डाउन एरो किया मैंने, और होम की यूज कर रहा हूँ। देखो मैं फर्स्ट में लेके आ गया वापस इसको, मैंने स्टार्ट यहां से किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, डाउन एरो। ठीक है, होम की से फर्स्ट पे आ गया। यहां पे मैं इसको कर रहा हूं स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने की कौन सी बनाई थी, की बताओ मेरे को, जिज्ञासा। सर ऑल्ट कंट्रोल ए। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, हो गया। देखो मैंने माउस यूज नहीं किया ना, मैंने कोई मेन्यू नहीं खोली। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं ऑल्ट कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, देखो। ठीक है, मेरा कर्सर वापस नीचे शिफ्ट हो गया। अब मैं यहां पे करता हूं, देखो ऑल्ट कंट्रोल ए। ठीक है, इसने रिपीट कर दी स्टेप्स, वही जो मैंने की थी स्टेप्स वो सारी रिपीट कर दी। ठीक है, चलो अब बनाते हैं हम एक नए तरीके का फॉर्मेट मैक्रो को रिकॉर्ड करके। ठीक है, चलो मैं इनको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, देखो आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बिफोर में इस तरीके से लिखे हुए हैं, और अगर मैं मैक्रो यूज करूंगा तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड करके देगा मेरे को। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो हम यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं वापस दोबारा से। ठीक है, चलो अब क्या करना है बेटा, कोई बताएगा मेरे को। कहाँ जाना है बेटा मेरे को, सर मैक्रोस। मैक्रोज के लिए किस मेन्यू में जाना है। सर व्यू में। सर व्यू। ओके, व्यू में जाता हूं मैं। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, देखो मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, लास्ट में। ठीक है, कर्सर कहाँ रखना है मेरे को, टेक्स्ट की फर्स्ट में। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले हमको कर्सर कहाँ ब्लिंक कराना है, हमारा टेक्स्ट के पहले। मैक्रोज में जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, इसने नेम दे रहा है मेरे को मैक्रो 3, ठीक है, मैक्रो का नाम याद रखना मैक्रो 3, ठीक है। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको बटन के साथ हम इसको कीबोर्ड के साथ भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे इस बार। देखो नेम से तो हमारा बन ही जाएगा ये, जैसे मैं ओके करूंगा तो ये मैक्रो 3 के नाम से बना देगा इसको, ठीक है। तो मैं इस बार इसके साथ में कीबोर्ड भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे की यूज कर रहा हूँ, ओल्ट कंट्रोल बी, याद रखना, ठीक है। ओल्ट कंट्रोल बी बना रहा हूं मैं इसके लिए, असाइन कर रहा हूं और क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो मेरा कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, फर्स्ट में, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं एंड की, ठीक है, कीबोर्ड से। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन यूज किए, ठीक है, और एक माइनस का साइन, ठीक है, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद अंडरस्कोर, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद मैं कर्सर को काम लेके जा रहा हूं, देखो एंड की यूज कर रहा हूं और होम की यूज कर रहा हूं, ठीक है। और मैक्रो में जा रहा हूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। चलो जिज्ञासा जी, बटन से बताएं हम इसको कैसे यूज करेंगे, यस सर। बताओ कैसे यूज करेंगे बटन से। मैक्रो पे क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रोज, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, देखो यहाँ सेलेक्ट करना है आपको मैक्रो थर्ड, ठीक है। इसके लिए जो मैंने यूज किया है वो मैक्रो थर्ड यूज किया है, ठीक है। चलो यहां से मैं रन कर दूं, यस सर। रन कर दिया मैंने, हो गया, यस सर। सर। ठीक है। अब मेरे को शॉरिस की शॉर्टकट की क्या है बेटा, सर ऑल्ट कंट्रोल बी। ओल्ड कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूं मैं, देखो हो गया। यस सर। दोबारा यूज कर रहा हूं, एक बार और यूज कर रहा हूं, हो गया मेरा काम इजी से, यस सर। ठीक है। यस सर। देखो हमने इसमें बटन भी यूज कर लिया और इसको कीबोर्ड के थ्रू भी यूज कर लिया, ठीक है। चलो ये आपकी दूसरे तरह की फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है। एक्चुअली और सर, बनाओगे, हाँ बताओ बेटा। सर हम F2 या F3 ऐसे कुछ रख सकते हैं क्या बेटा शॉर्टकट फिर वो कीज में? अगर सॉफ्टवेयर की अकॉर्डिंग होगी ना, जैसे वहां पे असाइन और अनअसाइन दिखा देगा आपको। असाइन में वो ये दिखा देगा कि ये की आपके इस काम में आ रही है पहले से, अगर आपने वो असाइन कर दी ना वर्ड के अंदर, तो फिर आपकी वो की काम नहीं करेगी वहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हमेशा वो की याद रखनी है हमको जो वर्ड में यूज ना हो रही हो, ठीक है। चलो ओके सर। हम वापस चलते हैं, देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये भी हम मैक्रो के थ्रू बनाते हैं, बनाए इसको, चलो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैक्रोज में जा रहा हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 4, और यहाँ पे कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे की बताओ मेरे को, ओल्ड कंट्रोल सी अगर मैं यूज करूंगा तो ये करंटली असाइंड है कॉपीराइट के सिंबल के लिए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ओल्ड कंट्रोल डी भी इंसर्ट है पहले से, देखो क्या यूज कर रहा हूं मैं, ओल्ड कंट्रोल और जो कोमा का साइन है वो यूज कर रहा हूं, ठीक है। अनसाइन दिखा रहा है इसको, ठीक है। यस यहां से सर। हम इसको असाइन कर रहे हैं, ओल्ड कंट्रोल, और देखो ये कोमा बना हुआ है ना, याद रखना, ठीक है, असाइन और क्लोज, ठीक है। अब चलते हैं हम इंसर्ट में, इंसर्ट में से मैं एक टेबल की एक सेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेल ले ली, इसकी मैं शेडिंग यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। होम पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट की साइज बढ़ा दी मैंने, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, और इटैलिक कर दिया।
ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस व्यू में जाना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। यहां पे मैं नेम डाल रहा हूं एक, ठीक है, जैसे मेरा नेम लिख देता हूं। ठीक है, अब यही बॉक्स सेम फॉर्मेटिंग के साथ मेरे को नीचे मिलेगा। क्या शॉर्टकट की थी बेटा इसकी? सर ओल्ड कंट्रोल कॉमा। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं, देखो। ठीक है, मैंने इस बार वही स्टेप दोबारा से नहीं दोहराया। ठीक है, उसने उसकी कॉपी कर ली और मेरे को उसकी कॉपी जनरेट करके दे दी कि आप इसमें दोबारा से लिख सकते हो। अब देखो वही फॉन्ट आएगा जो इसमें यूज किया है मैंने, फॉन्ट साइज भी वही आएगी, बोल्ड और इटैलिक आएगा। ठीक है, इस पे यूज कर रहा हूं मैं, देखो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कुछ बना रहे हो, अगर बॉक्स के अंदर आपको बॉक्सेस भी चाहिए, इस तरीके से लाइन यूज करनी है उसमें। ठीक है, बॉक्स के अंदर आपको कुछ लिखना है और यही आपको कंटिन्यू रिपीट करना है। जैसे आप बीच में कोई भी टैक्स जैसे मैं यूज करना चाहूँ यहाँ पे, तो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे मेरा काम इजी हो जाएगा, है ना। चलो, एक आपका है, देखो इसको बटन से भी कर लेते हैं एक बार। बटन से काम कर रहा है क्या मेरा? व्यू और मैक्रोज और व्यू मैक्रोज, लास्ट मेरा बना है 4 नंबर। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखो। ठीक है, हो गया। चलो अब हम बनाते हैं एक टेबल के अंदर नंबर्स को फिल करते हैं 1 to 10 को। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिल करेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। देखो मैं एक बार फिल करूंगा, ठीक है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली फिल होगी, ये भी ऑटोमेटिकली फिल होगी। ठीक है, चलो। जिज्ञासा कहाँ जाना है बेटा मैक्रो के लिए? सर व्यू। व्यू में? सर लास्ट में मैक्रोज। अभी नहीं जाना। अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट करनी है। मैक्रो में जाने से पहले एक टेबल इंसर्ट करनी है। ठीक है, देखो इंसर्ट करेंगे एक टेबल। ठीक है, इंसर्ट टेबल, इसमें चाहिए मेरे को 3, तो मैं इसके कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं और इसमें रो इंसर्ट कर लेता हूं 10। ठीक है, अब मैं इसमें नंबर फिल कर रहा हूं फर्स्ट में। ठीक है, नंबर फिल कर दूं? यस सर। फिल कर दूं नंबर? यस सर। नहीं, यहाँ नंबर फिल नहीं होंगे। इस नंबर को मैं फिल करूंगा मैक्रो के थ्रू। ठीक है, चलो व्यू में जाएंगे, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, मैक्रो 5। ठीक है, और कीबोर्ड शॉर्टकट बनाए। चलो कीबोर्ड शॉर्टकट बनाते हैं। ठीक है, ये वाला बनेगा इस बार, असाइन और क्लोज। देखो मेरा कर्सर फर्स्ट में ब्लिंक कर रहा है। मैं यहाँ पे नंबर्स टाइप कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग यहाँ शुरू की थी। ठीक है, नीचे तक आ गया मैं। मेरे को मैक्रो को छोड़ना है वापस फर्स्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरी राइट एरो की यूज कर रहा हूँ और उसके बाद इसको अप एरो से ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, मैं मैक्रो को यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ। किस सर? अब हम चलते हैं व्यू मैक्रो, और मैक्रो मैंने कौन सा यूज किया है बेटा? 5 नंबर। ठीक है, मैं रन कर देता हूँ, इसने नंबर ऑटोमेटिकली फिल कर दिए। ठीक है, कीबोर्ड से यूज कर रहा हूँ मैं ओल्ड कंट्रोल, और ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा था, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये फिल कर देगा। ठीक है, तो ये मैक्रो की फॉर्मेटिंग्स बताइए मैंने आपको कि मैक्रो को आप इन इन तरीके से यूज कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेटिंग में।
ठीक है। अब बताओ, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है कि सर मेरे को, नो सर। नो सर। आप लोग बनाएंगे ना मैक्रो की फाइल? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। जिज्ञासा, ये बताओ बेटा, यस वैसे सर। ये बताओ जैसे मेरे को इस वर्ड को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो वर्ड सेलेक्ट किया है मैंने, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की क्या है, आप बताएंगे मुझे? कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है बेटा इसकी? सर मैं बताऊं? देखो, ये बोल्ड बना हुआ है, इस पे आप माउस लेके जाओगे, देखो इसके शॉर्टकट की दिखा रहा है आपको, ये क्या दिखा रहा है? सर कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। शौर्य, यस सर। मुझे ये बताओ बेटा, इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अंडरलाइन मगर मैं इसको करना चाहता हूँ डबल अंडरलाइन, ठीक है। सिंगल अंडरलाइन नहीं, डबल अंडरलाइन। शॉर्टकट की क्या है बेटा? शॉर्टकट की इसकी सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। सर कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस, डी सर डी। इसको सेलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं तो फोन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। मैं बताता हूं, सेलेक्ट करता हूं, किसी और को पता है? किसी और को पता है आंसर इसका? नहीं पता? चलो देखो, इसको मैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल यू करते हैं इसको तो सिंगल अंडरलाइन होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ यू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ यू, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और डी यूज करेंगे, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। दोनों में फर्क है, इसमें सिंगल अंडरलाइन है, इसमें डबल है, ठीक है। डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? कौन बताएगा? सर फॉन्ट में। फॉन्ट में? यहां पे मिलेगा या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में? कहाँ मिलेगा बेटा? देखो, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, में जो ड्रॉप डाउन है उसमें मिलेगा। मैं वही बता रहा हूँ बेटा। ये देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अंडरलाइन है, को क्लिक करोगे यहाँ पे डबल अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन की स्टाइल जितनी है वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। एटलीस्ट अंडरलाइन का जो कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे रेड कर देता हूँ मैं, इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यही आप अगर दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं दूसरा बता देता हूँ आपको एक और। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन है आपका, ठीक है। अंडरलाइन स्टाइल आपको यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप डबल कर सकते हैं और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह से यूज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलो, इस टैक्स के पीछे मेरे को कलर फिल करना था, कौन बताएगा इसका आंसर? इस टैक्स के पीछे मेरे को कलर फिल करना है, जितना ये एरिया सेलेक्ट हुआ ना इसके पीछे कलर फिल हो जाएगा।
टेक्स्ट के पीछे हाँ, सर जहाँ पे ए बी बन रहा है वहां पे उससे यहाँ से, सर नहीं उसके लेफ्ट साइड में जो येलो यहाँ से। वाला है। यस सर। ये हाइलाइटर है बेटा, हाइलाइटर नहीं पूछ रहा मैं। इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, इस पे क्लिक करता हूँ। ये हाइलाइटर नहीं है, ठीक है, मैंने टेक्स्ट के पीछे कलर यूज किया है। ये आपका हाइलाइटर है, ठीक है। यहां से आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो। ये हाइलाइटर हो गया आपका। चलो, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे मैं कोई इमेज है, उसको मैं मेरे हेडर सेक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूँ। हेडर सेक्शन कहाँ होता है? टॉप में, पेज के टॉप में होता है ना। यहाँ पे अगर मेरे को रूलर यूज करनी है, यहाँ पे बार नहीं आ रही कोई भी, तो रूलर बार कहाँ से आएगी मेरी? बता सकता है कोई मुझे? व्यू में जाएंगे, रूलर पे क्लिक करेंगे। कल बताया था मैंने आपको, व्यू के अंदर रूलर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो रूलर बार आ जाएगी। अब जो ये एरिया है मेरा टॉप वाला, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो कैसे आएगी बेटा? इंसर्ट में अगर मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, है ना, बोलो बोलो बोलो। सर इंसर्ट में जाके पिक्चर ठीक है, इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में पिक्चर मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ, ये पिक्चर, ठीक है। ये मेरी पिक्चर आ गई। और अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर शेप के अंदर इंसर्ट करना चाहूँ तो? सर पिक्चर इंसर्ट शेप। में यही पिक्चर अगर मैं एक पर्टिकुलर शेप के अंदर इंसर्ट करना चाहूँ तो? अभी देखो क्या आती है सर पिक्चर। सर बताऊं? हाँ बताओ। सर एक शेप इंसर्ट करके उसके अंदर वो शेप मतलब वो पिक्चर इंसर्ट करनी है। ठीक है, क्या करें बताओ सबसे पहले। सर एक शेप को इंसर्ट करना है। ठीक है, शेप बना लूं मैं, जैसे सर्किल बना लेता हूँ एक, ठीक है। अब इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्या करें? सर इंसर्ट में जाके पिक्चर को सिलेक्ट करके फिर पिक्चर हाँ हाँ इंसर्ट ठीक करनी है, है। मैं पहले ऐसे करता हूँ, एक सर्किल बना दिया मैंने, ठीक है, ये इंसर्ट से बनाया ना मैंने, ठीक है। अब क्या यस करना है सर। इसके अंदर पिक्चर लेने के लिए? सर इंसर्ट में जाके पिक्चर सर्च इंसर्ट में करना है। पिक्चर, यहाँ से पिक्चर, ये मैंने इंसर्ट कर लिया। इस शेप के अंदर नहीं है ये बेटा, ये आई है क्या शेप के अंदर ये? नो सर। जिज्ञासा, यस सर। कैसे होगा बेटा? पिक्चर शेप सर से। सर इंसर्ट में जाके पिक्चर शेप शेप का एक ऑप्शन है। यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर, सर फॉर्मेट में जाके इंसर्ट शेप पिक्चर का एक ऑप्शन है। कहाँ है यहाँ पे बताओ फॉर्मेट में? सर इंसर्ट में इंसर्ट में पिक्चर पर क्लिक। पिक्चर मैंने पिक्चर। यहीं से इंसर्ट की थी बेटा, ये सर्किल के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। इस सर्किल के अंदर पिक्चर डालनी है मेरे को। सर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ना शेप आ रहा पिक्चर है शेप। ऊपर। बेटा ये ऑप्शन यूज नहीं करना है मेरे को, मैं ये चाहता हूँ जो मेरे पास ये शेप है ना, इस शेप के अंदर पिक्चर चाहता हूँ मैं। ये जो मैंने शेप बना रखी है, शेप कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर मेरे को पिक्चर डालनी है, ये कहना चाहता हूँ। आगे ये सर्किल है, ठीक है, मैं सर्किल की जगह अगर कुछ और शेप यूज कर लूँ, जैसे ये वाली शेप यूज कर लूँ, चलो इस शेप के अंदर पिक्चर डालनी है। लो अब बताओ। अब मैं अगर इंसर्ट पिक्चर करता हूँ, ये लो मैंने इंसर्ट पिक्चर, ये इंसर्ट पिक्चर कर लिया आपके यहाँ से,
ठीक है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ से यूज कर दूं, लो सर्किल यूज कर लेता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, लो कहाँ पे शिफ्ट हुई इसके अंदर, मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं बनाया इसके अंदर